हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक। मेरा नाम अभिजीत। हमारा जो शो है द कनेक्ट शो अभी है ना, अभी में आज आप लोगों से मिलाने वाले हैं हमारे साथ काम किए हुए सेफ। हाँ, जो सेब से मिलाने वाले हैं वो सेब बहुत ही बड़ा सेब है। इंडिया में उनका बहुत सेलिब्रिटी का साथ उन्होंने काम किया, उनसे मिली। नमस्ते। मेरा नाम सोम बिस्ट है। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। ओके सेब, आप प्रॉपर उत्तराखंड से है थोड़ा अंदर से? मैं अंदर से हूँ, टिहरी गढ़वाल से, और छोटे से गांव का है। और आपका ये होटल इंडस्ट्री में करियर कितना दिन का है? मेरा 14-15 साल हो गया जी। और मैंने स्टार्टिंग हिमाचल से की थी, सरोवर होटल से। और आप बहुत बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी का साथ भी काम कर चुके हैं। हाँ, मैंने कुणाल कपूर के साथ किया, रणवीर बरार साहब के साथ काम किया, और मैंने बहुत सारे छोटे मोटे जैसे बहुत सारे सब के साथ काम किया। और मैं विदेश में भी रहा 4-5 साल। दुबई हो गया, ओमान हो गया, सऊदी में भी काम किया मैंने। वहाँ का एक्सपीरियंस है। सेफ आपने फॉरेन में भी काम किया है और इंडिया में भी कर रहे हो। अभी 15 साल का बोल रहे हो अभी एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली इंडिया में बहुत जगह में आपने काम किया है, फॉरेन में भी किया है। तो मैं जानना चाहूंगा कि इंडिया में काम करना और फॉरेन में काम करने में क्या डिफरेंस आता है और क्या परेशान होता है या आसान रहता है इंडिया में काम करना या फॉरेन में काम करना, इस बारे में थोड़ा आप बताइए। जो आप बता रहे हैं कि इंडिया में और विदेश में, देखो काम इंडिया में हो या विदेश में हो सेम ही करना होता है ना। बट इंडिया में क्या अपना घर जैसा महसूस होता है क्योंकि हम इंडिया में, और विदेश से ऐसा लगता है जैसे मैका हो गया, नहीं होता कि मैका टाइप का, वो लगता है वैसे सेम ही काम होता है। वेदर का थोड़ा बहुत हाँ, इशू होता है। इधर फ्रीडम है, जो फैमिली वो है वहाँ भी फैमिली टाइप का रहता है, बट वहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे गल्फ कंट्री में खासकर। यूरोप कंट्री में थोड़ा अच्छा है, 7 घंटे की ड्यूटी है, एंजॉय करो, आप मजे से नौकरी करो, बस बहुत है। सेब, ये जो सेब इंडस्ट्री, अब होटल इंडस्ट्री में जो एक सेब डिपार्टमेंट होता है बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है और बहुत ही इनका तारीफ होता है हर जगह में। अभी ये सेब इंडस्ट्री को अपना शो में कन्वर्ट किया, मास्टर सेब अलग अलग शो में बहुत ही फेमस हो रहा है धीरे धीरे। आपको कैसे लगता है ये इंडस्ट्री में आके, और कोई आना भी चाहता है तो आप उनके लिए क्या बताएंगे कि इजीली आ सकते हैं या थोड़ा डिफिकल्ट है, या एडजस्टमेंट क्या कोई दिक्कत है क्या? हाँ सर, ये है ना कि देखो आपने सोच रखा है कि इन जिस एरिया में जाना है होटल लाइन में, तो आपको तो जैसे एचएम हो गया, डिग्री है, डिप्लोमा, वो बेस्ट है आपके लिए। वही इंसान आता है जो जिसको लगन और मेहनत है। हर फील्ड में जाते हो हम, जैसे हम इंजीनियरिंग चले गए तो हम ये सोच के पढ़ाई करते हैं कि हम इंजीनियर बनेंगे। वैसे हम लोगों ने सोचा एचएम करेंगे तो अच्छे खासे साहब बनेंगे। स्टार्टिंग के सीढ़ी वाइज होता है जी, और इंजॉय है, बहुत ज़्यादा इंजॉय है। मैं इतने साल हो गए, मुझे 15 साल से, मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। और मैं तुमको कहना चाहता हूँ कि आओ, वेलकम है, बहुत ही अच्छी चीज़ है हर चीज़ में। क्या है सिर्फ मेहनत तो करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हर इंडस्ट्री में जाओ आप, सिर्फ होटल में नहीं किसी भी जगह में आप मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। चीजें तो सही ऑब्वियसली बात ही है, लेकिन बहुत लोग डरते हैं या फिर में मेहनत ज्यादा है, किचन डिपार्टमेंट में बहुत मेहनत है, लोग करना नहीं चाहते है जो यार इतना क्या ही कराएंगे। तो इस बारे में क्या मोटिवेट करोगे? देखो बहुत सारे साहब बोलते हैं, मैं उनके बारे में सॉरी, बट मेरा जो वर्ल्ड है, मुझे अपना एक्सपीरियंस है, जो मेरे साथ काम किए हैं, तो थोड़ी बहुत मेहनत होती है। अब देखो हम स्टार्टिंग हम सीढ़ी चढ़ते हैं, बचपन में भी हमें दिक्कत होती है ना चलने में, तो वैसे ये सेम टू सेम है। इंजॉय करो, सोचो कि दिमाग में आपका सोचा है कि टारगेट आपका है कि मुझे आने वाले 5-10 साल में एचडी कॉर्पोरेट शेफ या इंटरनेशनल शेफ बनना, फिर अच्छा है। अच्छा, और एक पूछना है, जैसे सेफ को या इंडस्ट्री वाले को फॉरेन के लिए सुनने में आता है कि बहुत पैसा है, फॉरेन जाना चाहता है सब, तो इंडिया में कोई सेफ बन के या एरिया चालू करके फॉरेन में जा सकता है या आगे का फ्यूचर वो फॉरेन में सेट कर सकता है ऐसे आराम से? अब गल्फ कंट्री है, यूरोप कंट्री है, इतने सारे, उत्तराखंड से लेकर अब तो ऐसा हो गया कि बहुत सारे जो आजकल के नए युवक हैं वो एचएम करना चाह रहे हैं, क्योंकि विदेशों में बहुत पैसा है और इंडिया में बहुत पैसा है।
अब आप अच्छे से रेस्टोरेंट में चले जाओ, आपके 1-1.5 लाख इंडियन रुपए कुजीन तो अब फॉरेन में भी अच्छा चलने लगा है। आराम से। अच्छा, इंडियन कुजीन फॉरेन में अच्छा से चल रहा है, तो इन लोग का मतलब लोग डिमांड भी करते हैं कि इंडियन शेफ को भी चाहिए हमारा देश में। एक अच्छा है, पॉजिटिविटी तो है अच्छा। सेफ आप ये इंडस्ट्री में अब एज ए सेफ हो, अब एक सीनियर सेफ हो, एक जी आप एज ए काम कर रहे हो, तो उसमें आपको क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है, या किचन रिलेटेड हो, स्टाफ रिलेटेड हो, या कुछ कंप्लेंट रिलेटेड हो, थोड़ा वो विस्तार में बताइए, क्योंकि एक पोजीशन में रह के ये सब आपको हैंडल करना पड़ता है। अरे देखो, फेस तो करना पड़ता है अपने स्टाफ के, जो हमारे जूनियर रहते हैं तो उनको ऊपर फेस करना पड़ता है, और गेस्ट को भी फेस दिखाना पड़ता है कि कंप्लेंट आई तो गेस्ट को मनाना पड़ता है, गेस्ट को बताना पड़ता है कि हर चीज़ के बारे में, रेसिपी के बारे में, और अपने जूनियर को भी सिखाना पड़ता है कि कभी कभी जूनियर गुस्सा हो जाते हैं कि एग्जी से, कि एग्जी हमारी बात नहीं सुनता है, तो उनको समझाना पड़ता है कि हमें हर चीज़ का फेस करना पड़ता है, ऑनर को भी फेस सेफ के साथ बात करके अभी तक जो हमने बात किया है, बहुत ही अच्छा नेचर का सेफ है, हमारे साथ भी इतना दिन से काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा लगा हमको। हम चाहेंगे उनका बेस्ट विशेष देंगे, जो फ्यूचर में और भी आगे बढ़े, और भी चीजें वो अचीव करे, हमारे तरफ से बेस्ट विशेष। एंड हम इसके बाद भी बात करेंगे, लेकिन वो बात जब करेंगे हम किचन रिलेटेड चीजें, किस तरीके से किचन में खाना प्रिपेयर होता है, फूड रेडी होता है, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे, प्रेजेंटेशन कैसे होता है, वो भी हम लोग लाएंगे। तो थैंक यू सेफ। थैंक यू सर, वेलकम सर, फिर दोबारा मिलेंगे, आपके साथ अच्छा लगा बात करके। नमस्कार।